जब मेरी नज़र आज का न्यूज पढ़ते हुए महाराष्ट्र की एक न्यूज पर पड़ी, जिसको मैं आप लोगों को सुना चुका था विगत दिनों। महाराष्ट्र में आज कल राजनीतिक उठापटक चल रहा है, लेकिन एक ऐसी घटना ने झिझोड़ कर रख दिया था जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी। जी हाँ, मैंने आप लोगों को एक दिन एक खबर सुनाई थी दोस्तों। उस खबर को सुनाकर मैं बहुत भावुक हो गया था। उसके पीछे का कारण ये था कि खबर ही कुछ ऐसी थी। एक गरीब परिवार जो बहुत बदहाली, बहुत तंगहाली में अपना जीवन काट रहा है, वह बहुत परेशान है, लेकिन उस परिवार के पूरे 9 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आखिर क्यों ये सुसाइड हुआ? इसमें कारण आया था कि ये लोग बड़े परेशान थे, बहुत ज़्यादा कर्ज में दबे हुए थे। इन लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इन लोगों ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन दोस्तों, आज कई दिन बाद उस पर से पर्दा उठा है। उस खबर पर पुलिस ने एक अलग ही स्टोरी सामने लाकर रख दी है, और वो स्टोरी जब देखा आज की खबर में तो लगा कि आप लोगों से बात करना चाहिए। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज है। आप सभी का पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप सभी का स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं दोस्तों, महाराष्ट्र के सांगली जिले से 20 जून को एक ही परिवार के 9 लोगों के शव मिले थे। ये मौतें महिसाल गांव में 2 भाइयों के परिवार में हुई थी। शुरुआती जांच में पता चला था कि परिवार कर्ज में डूबा था, इसलिए आत्महत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस जांच में बात और जानकारी एक नई आई है। उनके मुताबिक परिवार को एक तांत्रिक और उसके ड्राइवर ने जहर देकर मारा था दोस्तों। पुलिस के मुताबिक दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अब्बास मोहम्मद अली बागवान 19 जून को अपने ड्राइवर धीरज चंद्रकांत सुरवशे के साथ महसल गांव में वन मोरे बंधुओं के घर पहुंचा था। यहां तांत्रिक ने छिपे हुए खजाने को खोजने का लालच देकर तंत्र मंत्र की शुरुआत की थी। इस दौरान परिवार के सभी 9 सदस्यों को छत पर भेज दिया। उन्हें बारी बारी से नीचे बुलाया और चाय पीने को कहा। दोनों भाइयों के परिवार अगल बगल के घरों में ही रहते थे। इसमें एक शिक्षक और दूसरा पशु चिकित्सक था। सोचिए, अगर ऐसे लोग थे तो ये लोग आत्महत्या या इस तरह की बातें नहीं सोच सकते थे। यही सब हैरानी का विषय था दोस्तों। दोनों भाइयों के परिवार आमतौर पर सुबह जल्दी जाग जाते थे, लेकिन उस दिन देर सुबह तक दोनों घरों के दरवाजे नहीं खुले तो ग्रामीणों को शक हुआ। इस दौरान पड़ोसियों ने पुलिस परिवार के कई सदस्यों के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब किसी का कॉल रिसीव नहीं हुआ तो अनहोनी की आशंका पर घर की तलाशी ली गई। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों को मृत देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि परिवार के लोग आर्थिक तंगी के चलते पिछले काफी समय से तनाव में रहते थे। दोनों भाइयों ने काफी लोगों से कर्ज ले रखा था, इसलिए अंदेशा जताया गया कि ये लोग कर्ज के न चुकाने के दबाव में या कर्जदारों के दबाव में आकर सामूहिक आत्महत्या किया है इन लोगों ने। अक्का ताई वनमोरे 72 साल की थी। पोपट यल्लाप्पा वनमोरे 52 साल का था, जो उनका बेटा था अक्का ताई का, और माणिक यल्लाप्पा वनमोरे 49 साल का, यह जो है उनका दूसरा बेटा था अक्का ताई का। संगीता पोपट वनमोरे 48 साल की थी, जो पोपट की बीवी थी। रेखा माणिक वनमोरे 45 साल की थी, जो कि वो छोटे भाई की बीवी थी। अर्चना पोपट वनमोरे 30 साल की थी, जो बेटी थी पोपट की, और शुभम पोपट वनमोरे 28 साल का उनका बेटा था। अनीता माणिक वनमोरे 28 साल की बेटी थी, जो कि छोटे भाई की बेटी थी, और आदित्य माणिक वनमोरे 15 साल का था, जो कि दूसरे भाई का, छोटे भाई का बेटा था दोस्तों। अब ये सोचिए आप लोग कैसे खुलासा हुआ होगा। जाहिर सी बात है, पुलिस अपना काम की होगी, पूरे तथ्यों को खंगाली होगी, उस गिरफ्तारी हुई होगी तांत्रिक की, और सब कुछ उसने अपने द्वारा कबूल किया होगा। तो ये बातें थी, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में इन दिनों मची हुई है खलबली। कारण ये है दोस्तों कि ऑपरेशन लोटस के तहत उद्धव सरकार अब वहां पर नहीं चली और आखिर तख्ता पलट हो गया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि
कि इन सब के बीच ही संजय राउत जो कि सांसद हैं शिवसेना के, इनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि ईडी के अधिकारियों ने इन्हें इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया कि एक जमीन का बड़ा मामला का घोटाला सामने आ रहा है, 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। आप लोगों को बताना है कि शायद इसमें इनकी संलिप्तता बताई जा रही है, जबकि ऐसा शायद न हो। इसके बावजूद भी संजय राउत ने ललकारते हुए कहा, हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, नेता हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए हमें कोई डर नहीं लगता है। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।